हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि हम सेलिब्रेट करने वाले अपने दोस्त का बर्थडे। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों दोस्त फुल एक्साइटमेंट के साथ बर्थडे मिशन पर निकल पड़े। सबसे पहला स्टॉप था केक। यहाँ तो थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। अंकल ने थोड़ा केक खराब कर दिया और सच बताऊँ तो थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया। फोटो में बैठते ही मैं तुम लोग को केक की सिर्फ एक ही झलक दिखाती हूँ। पूरा रिवील तो थोड़ी देर बाद मिलेगा, तब तक सस्पेंस एंजॉय करो। केक की तारीफ करते हुए मूड तो खराब हो ही गया था, मगर कोई बात नहीं। दोस्तों के साथ मूड अच्छा करते हुए हम लोग पहुंच गए थे बर्थडे गर्ल के पास। और घर पहुंचते ही वहाँ मिलता है हमें सुपर क्यूट डोगो। थोड़ी देर उसके साथ खेले और उसे थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया। उसके बाद डेकोरेशन का टाइम आ गया और ऑनेस्टली मेरी हेल्प सिर्फ एक दोस्त कर रही थी, बाकी सब मजे ले रहे। लेकिन चलो मेहनत रंग लाई। फाइनल डेकोरेशन देख के सारी थकान दूर हो गई। केक भी रिवील हो चुका है गाइस। और बर्थडे गर्ल को केक देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो भी हो, केक का फाइनल डेस्टिनेशन तो पेट ही होता है। इसलिए हमने केक कटिंग की, फिर हमने बर्थडे गर्ल का फोटो शूट किया। कैंडल भी पिघल रही थी मगर हमारा फोटो शूट खत्म नहीं हो रहा था। टाइम भी बहुत हो गया था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी फोटो शूट किया। इसको भी इतनी हंसी आ रही थी कि ये फूंक भी नहीं पा रही थी ठीक से। फाइनली केक कटिंग का टाइम आ गया गाइस और केक कट हो चुका है। टाई गिफ्ट देने की बारी, और एक गिफ्ट में ही बर्थडे गर्ल इतनी खुश है कि डांस करने लगी। तो एक्साइटमेंट देखकर हम सब भी डांस करने लगे। उसके बाद बस डांस डांस और डांस, पूरे घर को ही डांस फ्लोर बना दिया। हम सब डांस करते करते इतनी थक गए थे, फिर भी हमारा डांस रुक नहीं रहा था। हमने बहुत मस्ती करी, ऊपर से ये सनलाइट तो और ज़्यादा मूड हमारा अच्छा कर रहा था। लोग देख रहे हो गाइस। लेकिन हमारी मस्ती यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। हम सब घूमने निकल पड़े। आंटी को बाय बाय करके हम सब निकल जाते हैं घूमने के लिए। हमारी पलटन ये हुई, हमने टोटो लिया और बिना किसी प्लानिंग के निकल जाते हैं घूमने के लिए। टोटो में ही प्लान बनाते हुए हम लोग निकल जाते हैं अपने प्लान के सबसे पहले नंबर पे पार्क। जब तक पार्क पहुँचते तब तक नंबर 2 प्लान करने लगे। फाइनली हम सब पार्क पहुँच गए और हमने वहाँ पर ये देखा, वहाँ फैमिली डिस्काउंट चल रहा था। हम टोटल 6 लोग थे, तो हमने सोचा कि फैमिली डिस्काउंट तो बनता है। हमने काउंटर पर रिक्वेस्ट की मगर उन्होंने मना कर दिया। चलो कोई नहीं, हमने एंटर कर लिया पार्क में। अंदर जाते ही हमारी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी थी। फिर हम बकलोली देर देते पहुँच जाते हैं झूले के पास। इतने सारे झूले देख के हमारी खुशी और डबल हो चुकी। मगर जोश जोश में मैं जिस झूले पर पहुँच गई वहाँ मुझे लगा कि मेरा पैर फंस जाएगा और मैं यहीं लटक जाऊँगी। कैसे भी करके नीचे उतरी और सीधा स्लाइड पर भागी, और ऑनेस्टली उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम तो मज़े ले लिए, मगर बर्थडे गर्ल के साथ भी तो मज़े करने थे। फिर हम सब ने मैरी गो राउंड पे बर्थडे गर्ल को इतना घुमाया कि उसकी हालत ख़राब हो गई। थोड़ी देर बाद हमने उसे बख्श दिया क्योंकि वो हमें लेट हो रहा था और हमें बहुत जोरों की भूख लग चुकी थी। तो पार्क में मज़े करने के बाद हमें निकल जाते कुछ खाने के लिए, और जल्दी में ही हमें एक अच्छा सा कैफे मिल जाता है। सब इतने थके हुए थे लेकिन फिर भी किसी का मुंह बंद नहीं हो रहा था। हम अंदर चले गए थे, फिर भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। हमें भूख इतनी ज़ोर से लग गई थी कि हम सीधा जाते ही ऑर्डर देती और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ऑर्डर का वेट करते करते बोर हो रहे थे तो थोड़ा सा स्नैप बन गया। फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ चुका था और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। लिटरली ये दही पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर हमने पिज़्ज़ा खाया और फिर हम निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, और बस इसी तरह एक और यादगार दिन खत्म हो गया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही फन ब्लॉग मिस ना हो। नेक्स्ट ब्लॉग